वेलकम टू दिस लेसन। सो आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1। जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस रह गए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज अभी क्वेश्चन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो मैं एनसीईआरटी रेफर कर रहा हूं, तो उसमें से ये क्वेश्चन अभी हमने करना है। तो इसका पहले मतलब क्या हुआ, अब देखो इसका मतलब है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करने के बाद वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में आएगा। वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में कब आएगा? जब मैं उस स्क्वायर्ड इंटीजर को 3 से डिवाइड करूंगा। तो ये मुझे प्रूफ करना है। अब हमारे पास इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, 1 करोड़, 1 लाख, मतलब बहुत सारे हैं जिसकी गिनती नहीं है। ठीक है, तो हम अगर हमें प्रूफ करना है तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम सभी इंटीजर्स को यहां पर शो करें, उनका स्क्वायर करें, उनको करें 3 से डिवाइड और फिर उसका रिजल्ट चेक करें कि या तो 3m आएगा, 3m मतलब कि 3m मतलब 3m+0, कि मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से हमारे पास केसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम किसी भी नंबर को यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसकी फॉर्म क्या है? a = bq+r। a मतलब डिविडेंट, b मतलब डिवाइजर, q मतलब क्वोशिएंट और r मतलब रिमाइंडर। अब किसी भी नंबर को, लेट्स से 25 है, लेकिन आप किसी भी नंबर को यूक्लिड डिवीजन लेमा में तब लिख सकते हो जब आपको पता हो कि मुझे किस नंबर से डिवाइड करना है। अब लेट्स से मैं 25 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो 4 6 था, 24+1 यही आएगा। तो ये क्या आ गया? 4q+1। अगर मैं 25 को डिवाइड करूं लेट्स से 2 से, तो 2 12 24+1 मतलब 2q+1। ऐसे ही और फॉर्म्स भी आ सकती हैं अगर आप यहाँ पे डिवाइजर चेंज कर देते हो। और हमें डिवाइजर वो लेना है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब उसने बोला है 3m और 3m+1, मतलब कि हमें किससे करना है? हमें करना है डिवाइड 3 से। तो हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर होगा उसको हम 3 से करेंगे। अभी ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ हम एक जनरली बात कर रहे हैं कि हम b को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो b हम लेंगे 3। ऐसे ही अगर आप कोई और इंटीजर लेते हो, अभी हम इस एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर लें, उसके बाद हम साथ साथ समझेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों लेते हैं। तो पहले सॉल्यूशन है कि लेट a be any positive integer by using यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, b = 3। ठीक है, b = 3 लेंगे क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए। अब अगर b है तो r क्या होगा? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में सिर्फ 3 टर्म्स अलग अलग हैं, a है, b है और r है। a हमने ले लिया कि a जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। आप a की जगह कोई और लेटर भी ले सकते हो, लेकिन हम यूक्लिड जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये जो थ्योरम है ये a के ऊपर बेस है, a = bq+r। तो हम ऑफनली, मतलब हम मोस्ट ऑफन a लेते हैं। ठीक है, तो a हमने ले लिया, b हमने 3 ले लिया, तो b r जो है वो हमेशा b से छोटा होगा। तो r क्या हो सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, अब ऑल पॉसिबल इंटीजर्स क्या हो सकते हैं?
ऑल पॉसिबल इंटीजर्स will be in the form of 3q plus 1 या 3q plus 2, यहां पे और लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी इंटीजर को जो कि a है, अगर b 3 है, मतलब अगर आप किसी भी इंटीजर को 3 से करते हो डिवाइड, तो आपके पास या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा। अब बात आती है कि हमने ये 3 केसेस क्यों लिए, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब 3q में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3q में 0 आता है, 0 इंटीजर आता है, 0 आता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ऐसे ही 33, ऐसे ही आगे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से नंबर आते हैं? इसमें 1 आता है, और इसमें 4 आता है, 7 आता है, 10 कवर हो जाएगा, 13 कवर हो जाएगा, 16 कवर हो जाएगा, देन 19, देन 22, देन 25, देन 28, देन 31, ऐसे ही बहुत सारे। अब इसमें कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं? इसमें 2 आ सकता है, इसमें 5, 8, 11, 14, ठीक है, और 17, 20, 23, 26, ऐसे बहुत सारे। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करके वो 3 से डिवाइड हो करके या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमने क्या कहा था कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है सभी इंटीजर्स को लेना और यहां पे चेक करना। उसके बजाय हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म्स को यूज करते हैं, क्योंकि केसेस इजी बनते हैं। अब देखो 3q में इतने सारे इंटीजर कवर हो जाएंगे। अगर ये कैटेगरी इस स्टेटमेंट पर सही बैठ गई तो मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे प्रूव हो जाएंगे बिना हमें शो किए। तो एक तीर से इतने सारे नंबर्स प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे नंबर्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही ये सारे इंटीजर्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर ये स्टेटमेंट, ये नंबर हमने प्रूव कर दिया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये सारे नंबर्स भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेम विद दिस वन। अब देखो 0 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, फिर 2 के बाद 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, देन 12, 13, 14, मतलब कि सारे नंबर्स इन तीनों केसेस में कवर हो रहे हैं। तो ये इजी वे है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और समझ में आए। तो 3 केसेस हमारे बनते हैं 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ये एक्चुअल में इन नंबर्स की, ये नंबर की फॉर्म्स हैं। तो हमारा केस फर्स्ट है जब कोई इंटीजर 3q की कैटेगरी से, जब कोई भी इंटीजर 3q की फॉर्म में होते हैं। अब उसने बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने अपना पहला केस ले लिया। ठीक है, उसने बोला स्क्वायर करना है, हम इसका स्क्वायर करें। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, कितना आ गया 9q का स्क्वायर। अगर मैं 9 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्वोशंट क्या आएगा? 3q स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको m ले लूं, एक लेटर ही है, तो या इसको अगर मैं 3m लिख दूं, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब देखो 3m आ गया। ठीक है, तो मतलब जो भी नंबर 3q में कवर होते हैं वो सारे नंबर स्क्वायर करने के बाद 3 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 3m में लिखे जा सकते हैं।
एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर आपने नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो पॉज करके। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपने अपने क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, लेट्स से अब एग्जाम्पल करते हैं। सो लेट्स एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 6 करते हैं। 6 जो है वो 3Q की कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि जब जो 6 है उसको मैं 3 × 2 भी लिख सकता हूं, मतलब 3Q लिख सकता हूं। ठीक है, अब करते हैं इसका स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो a का स्क्वायर जो है स्क्वायर करने के बाद वो 3m 3 से डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास क्वेश्चन आएगा 12। तो ये 3m आ गया। ठीक है, इजी था। अब उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट केस, जब कुछ इंटीजर्स 3Q + 1 की कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तो 3Q + 1, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्म को प्रूफ करना है तो उसका मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये आ गया 3Q + 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लगाएंगे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहां आ गया 9Q², यहां पे 6Q + 1। ठीक है, उसके बाद अब देखो कि इसको सॉल्व करने के दो वेज है। पहला, इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें, यहां पे 3 कॉमन निकालना मतलब हम 3 से इसको डिवाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता या आपको कुछ डाउट है तो वो भी हम सीख लेते हैं। पहले आपको ये देखना है कि 9Q² किस को मल्टीप्लाई करके बना है। 3 × 3 × Q × Q, और यहां हमने प्राइम नंबर ही लेने हैं। फिर है 6Q, कैसे बना है 3 × 2 × Q से। ठीक है, अब उसके बाद इसमें 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। वैसे तो Q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम Q को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 3 से हमने करना है डिवाइड, तो हम 3 को ही कॉमन निकालेंगे। तो हमने 3 कॉमन कर लिया इसमें से, ये डाली ब्रैकेट। अब इसमें से 3 कॉमन आ गया, क्या बचा 3Q², मैंने यहां लिख दिया प्लस डाल के, क्योंकि यहां प्लस है प्लस डाल दिया। 6Q में से 3 बाहर आ गया, क्या बचा 2Q, तो 2Q यहां डाल दिया और +1 इस तरह से था। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से क्वोशंट है, ये क्वोशंट की प्लेस पे है, तो इसको हमने m नाम दे दिया। तो 3m + 1, 3m + 1। तो मतलब जो इंटीजर्स 3Q + 1 की कैटेगरी में आते हैं उनका स्क्वायर करके अगर मैं स्क्वायर्ड नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो वो मेरे पास 1 रिमाइंडर देगा। एक और वे है इसको सॉल्व करने का, अगर आपको देखना है कि भाई हमने तो इसको 3 से डिवाइड करना है, वो भी कर लेते हैं। 9Q² + 6Q + 1। अब करता हूं 3 से डिवाइड। अब देखो, मुझे 9Q² बनाने के लिए मुझे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3Q² से। तो कितना आएगा 3 × 3Q² मतलब 9Q²। ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहां प्लस है तो यहां भी हम प्लस डालेंगे। 6Q, अब मैं 3 को किससे करूं मल्टीप्लाई कि मेरे पास 6Q आ जाए, 2Q से। तो यहां 6Q आ गया, माइनस डाल के 0 आ गया। ठीक है, तो यहां प्लस है यहां प्लस, तो यहां 1 उतारा। अब 1 जो है वो 3 से छोटा है, 1 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया। अगर मुझे इसको लिखना हो a = bq + r की फॉर्म में, तो ये इतना a है, ये a है। ठीक है, तो ये a आ गया। a = b हमने यहां लिख दिया, b × q होता है। ये इतना सारा क्वोशंट है, ये क्वोशंट है, ये मैंने क्वोशंट लिख दिया।
और प्लस हम आर करते हैं तो प्लस मेरे पास आर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 3m+1 आ गया। अब इसकी लेते हैं एग्जाम्पल कि देखें कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता। अब 3q+1 जो है 3q+1 की कैटेगरी में कौन सा नंबर आता है? 4। जो 4 है वो 3q+1 की कैटेगरी में आता है। अब मुझे करना है इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 16। और अब मैं करता हूं 16 को डिवाइड 3 से, क्योंकि मुझे एंड में 3m या 3m+1 चाहिए, मतलब मुझे जो स्क्वायर्ड नंबर है उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 5 15, तो ये 1 आ गया। मतलब 16 को मैं 3 × 5 + 1 लिख सकता हूं, मतलब 3m+1। एक और बात, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ हमने क्यों लिया है, यहाँ हम m ले रहे हैं। हम अलग अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जो ये m है और ये q है, ये दोनों क्वोशंट की प्लेस पे है, सिर्फ लेटर अलग अलग है, ताकि हम दोनों नंबर्स को डिफरेंशिएट कर सके। बट याद रखना कि ये दोनों क्वोशंट की प्लेस पे है। क्वोशंट में 3m था तो हमने 3m यूज कर लिया। आप यहां पे कोई और लेटर भी यूज कर सकते हो। तो ये था दूसरा केस। अब करते हैं तीसरा केस, जब कुछ इंटीजर्स 3q+2 की फॉर्म में होते हैं या होंगे, ठीक है। स्क्वायर किया तो ये आ गया 9 3q+2 का होल स्क्वायर, मतलब 9q², मतलब प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 q+4। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 3 से। एक बार फिर से सीख लेते हैं जो हमने अभी किया। पहले हम निकालते हैं कॉमन के वे से। अब मुझे कॉमन निकालना है। अब देखो 9q² को हमें क्या लिख सकता हूं? 3। पहली बात, यहां 4 है। अगर मैं 4 को इस तरह से लिख दूं +3+1, मैंने 4 को तोड़ के लिख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें से भी 3 कॉमन आ सकता है। वो भी हम जो दूसरा वे है उससे भी करेंगे। अब पहले 9q² किससे बना है? 3 × 3 × q से, ठीक है। 6q किससे बना है? 3 × 2 × q से। 3 किससे बना है? 3 × 1 से। अब निकालते हैं कॉमन इसमें से। तो इसमें से तीनों में से कॉमन 3 आ रहा है और हमें 3 ही चाहिए बाहर, तो 3 बाहर आ गया। इसमें क्या बचा? 3q²। यहां प्लस है तो हमने यहां प्लस डाल दिया। यहां 6q में 3 बाहर आ गया, क्या बचा? 2q। प्लस है, यहां प्लस है तो प्लस डाल दिया। 3 बाहर आ गया, क्या बचा? 1। यहां प्लस में 1 एक्स्ट्रा है तो ये +1 आ गया। ये क्वोशंट की प्लेस पे है, इतना बड़ा है, मैंने इसको शॉर्ट करके m लिख दिया, तो 3m+1। मतलब जो इंटीजर्स 3q+2 की फॉर्म में भी आते हैं उनका स्क्वायर करके भी वो 3m+1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दूसरा वे कि अगर हमने इसको डिवीजन की फॉर्म से करना है तो अब देखो 9q² + 12q+4, तो 3। अब मैं 3 को किससे करूं मल्टीप्लाई कि मेरे पास 9q² आ जाए? 3q² से। तो ये आ गया 9q², यहां माइनस करेंगे 0 आ गया, प्लस का साइन यहां पे, नीचे उतारा 12q, ठीक है। अब मैं 3 को किससे करूं मल्टीप्लाई कि मेरे पास 12q आ जाए? 4q से। तो यहां पे आ गया 12q, माइनस किया 0 आ गया, 4 आ गया नीचे, और यहां प्लस है तो मैंने प्लस यहां डाल दिया। अब 3 1 सा 3 होता है, 3 1 सा 3, माइनस यहां पे 1 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशंट आ गया। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं? रब कर दिया हमने, तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं? 3 × क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 3m, इसको मैंने एक नाम दे दिया m अलग से, तो 3m+1। उसके बाद है, अब देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब 3q+2 के में कौन की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं? 5 आता है,
8 आता है, ठीक है, हम लेट्स से 8 लेते हैं क्योंकि इस वाले नंबर में, इस वाली कैटेगरी में 8 आता है, 8 इंटीजर आता है, ठीक है। तो ए हम लेते हैं 8, स्क्वायर करते हैं, कितना आ गया 64। अब 64 करने के बाद मुझे करना है डिवाइड इसको 3 से, तो 3 2 6, 4, 3 1 3, 1, मतलब कि जो 64 है वो 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1 में लिखा जा सकता, और इसको मैं m मान लूं, एक लेटर दे दिया, तो 3m प्लस 1 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्यों यूज किया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो हम नंबर इंटीजर्स लेते हैं उसको केस इजी कर देता है, और इसकी वजह से, अब इसकी वजह से जितने भी इंटीजर्स हैं यूनिवर्स में, जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो सभी इंटीजर्स के लिए ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ट्रू है कि उनका स्क्वायर करके, उनको 3 से डिवाइड करके, या तो मेरे पास r जो है वो 0 आएगा, या मेरे पास r 1 आएगा। तो ये था क्वेश्चन।